एक रात करीब 1 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही पिज्जा शॉप का फोन बजा। जॉन ने फोन उठाया तो कोई आदमी बहुत ही सहमी आवाज में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो जॉन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, क्योंकि पिज्जा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। मगर जब उस आदमी ने 4 लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर किए तो जॉन ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और जॉन को पैसों की जरूरत भी थी। जॉन जल्द से जल्द पिज्जा लेकर डिलीवरी करने निकल पड़ा। जॉन को नहीं पता कि आज की डिलीवरी उसकी आखिरी डिलीवरी है। डिलीवरी एड्रेस उस पिज्जा शॉप से काफी दूर शहर के आउटस्कर्ट में था। देर रात हो चुकी थी और वो रास्ता भी काफी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहां अंधेरा ही अंधेरा था। भयानक तरीके से जंगली जानवर का रोने की आवाज आती है। जॉन ये सब देखकर थोड़ा घबरा रहा था। जॉन कुछ दूर जाकर बाइक को स्लो किया। जॉन पॉकेट से मोबाइल बाहर करके मैनेजर को फोन किया। वो अपने मैनेजर को वो सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहां से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। जॉन अगर बिना मैनेजर को बताए वो चारों पिज्जा वापस ले जाता तो उसका मैनेजर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेता। इसलिए जब बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने फोन नहीं उठाया, तभी जॉन उसे लोकेशन पर जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बनाया। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद जॉन उस एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि आसपास कुछ हलचल भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर सालों से वीरान पड़ा है और उस घर में कोई रहता ही ना हो। जॉन उस घर देखकर थोड़ा घबरा रहा था। जॉन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है। उसने डोरबेल बजाई और जोर से कहा, पिज्जा डिलीवरी। था कि अचानक से वो दरवाजा अपने आप खुल गया। जॉन थोड़ा घबराया हुआ अंदर घुसा। जॉन जैसी अंदर गया, हॉल में एक डिम सी लाइट जल रही थी और वहां कोई भी नहीं था। जॉन ने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? प्लीज अपना पिज्जा ले लीजिए। एक भयानक आवाज आई। जॉन जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, तभी अचानक पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जॉन यह सब देखकर थोड़ा डर सा गया। अचानक ढेर सारा धुआं एक जगह पर आकर रुक गया। जॉन इस सब देखकर हक्का बक्का रह गया। तभी धुएं से एक भयंकर लड़की बाहर आई और उसके हाथ पर ठंड पड़ गया। जॉन हिम्मत करके बोला, आप कौन हो? एक भयानक आवाज से बोला, मैं तुम्हारी मौत। डर के मारे पांचों पिज्जा उसके हाथ से गिर गया, क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत वात्साया खड़ा था। यह सब देखकर जॉन डर के मारे कांपने लगा। वो जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहां से निकल गया। जॉन अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे फील हुआ कि उसकी बाइक खराब हो रही है। एकदम से बाइक के घिसटने की आवाज आने लगी और बाइक बंद पड़ गई। सहमा हुआ जॉन वहां निकला और उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंचर था। बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी, जिससे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाइक के पीछे उस औरत का साया। जॉन हड़बड़ा के बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वो बस अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा। जॉन को लगा कोई उसका पैर पकड़ रहा है। जॉन जब नीचे देखा, उसका होश उड़ गई। जॉन जोर जोर से चिल्लाया, उसका कोई आवाज नहीं सुनी। उसका चीत्कार जंगल में गूंज उठा।